नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आरजे राघव आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि दोष के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लियर समझ चुके थे कि मानव नेत्र कैसे काम करता है, कैसे हम लोग को कोई भी चीज दिखाई देता है और कैसे मानव नेत्र के लेंस के वजह से हम लोग के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और हम उस चीज को देख पाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे दृष्टि दोष होता है, कैसे हम लोग को आंख से कोई भी चीज दिखाई कम पड़ती है या धुंधली दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है या नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे और इस वीडियो के बाद दृष्टि दोष में आप लोगों को कोई भी परेशानी कभी भी नहीं होने वाली है। दोस्तों, आप लोग समझ गए थे कि आंख कैसे काम करता है। अब आप लोग ये भी समझ गए थे कि आंख में सिलियरी पेशी और लेंस के मदद से किसी भी चीज को, दूर या नजदीक के चीजों को देखा जा सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट था कि सिलियरी पेशी जो है वो नेत्र लेंस को लंबा और छोटा कर देता है, जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ ना शरीर का बहुत सारा पार्ट पुर्जा काम करना बंद कर देता है, तो सिलियरी पेशी भी उस ढंग से काम नहीं कर पाती है जिस ढंग से एक स्वस्थ और युवा व्यक्ति में करता है। दोस्तों, ज्यादा उम्र हो जाने के बाद या अन्य कारणों से हम लोग के आंख में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि आंख में दोष है तो इसको कहते हैं दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष दोस्तों दो तीन प्रकार का हो सकता है। या तो ऐसा हो कि आपको दूर का वस्तु क्लियर न झलकता हो, नजदीक में तो झलक जाता है, दूर से देख रहे हैं रे ककर बकरी चोरे। या तो आप नजदीक का वस्तु नहीं देख पाते हैं, दूर का तो देख लेते हैं, नजदीक का नहीं देख पाते हैं, रे ककर बेटा छिया तोरे ऐसे। या तो आपको दोनों प्रॉब्लम है, ना तो आप दूरे का वस्तु देख पाते हैं, ना तो आप नजदीके का वस्तु देख पाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, दृष्टि दोष को तीन भाग में बांटा गया है, तीन प्रकार का हो सकता है बताया। एगो को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, एगो को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और एगो को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। जरा मतलब कम, दूर मतलब दूर, दर्शिता मतलब देखना, जिसमें न तो जरा दिखेगा थोड़ा सा, न तो दूर दिखेगा, इसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। दोस्तों, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में आपको दूर का वस्तु झलकेगा क्लियर, लेकिन नजदीक का वस्तु धुंधला झलकेगा, क्लियर नहीं झलकेगा। उसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब नजदीक का वस्तु नहीं दिखना और दूर का वस्तु दिखना दूर दृष्टि दोष होता है। आप लोग कंफ्यूज में रहिएगा, सर ये कौन बात हुआ, दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला चीज न झलकना चाहिए। उसका भी जवाब देंगे, रुको जरा सब्र करो। अब ये निकट दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है? निकट का झलकता है, दूर का नहीं झलकता है, तो उसको बोले निकट दृष्टि दोष। तो जिसमें नजदीक नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा का मतलब धुंधला दिखेगा, जिसमें नजदीक साफ साफ नहीं दिखेगा वो हो गया दूर दृष्टि दोष, और जिसमें दूर साफ साफ नहीं दिखेगा वो हो गया निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, और जरा दूरदर्शिता का तो मतलब समझिए गया, जिसमें न दूरे झलके बढ़िया से न नजदीके झलके बढ़िया से, उसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। अब दोस्तों, ऐसा कहे होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूरे का वस्तु झलक जाता है, नजदीके का न झलकता है। इसका कॉन्सेप्ट को समझिए, क्लियर हो जाएगा, आज के बाद से ये परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, सब जीव के आंख का एगो फिक्स विजन होता है, रेंज ऑफ विजन, कि बेटा तुम कहां से लेके कहां तक देख पाता है क्लियर। अब अगर मानव नेत्र का बात कीजिएगा तो हम लोग का भी रेंज ऑफ विजन है कि हम लोग यहां से लेकर के यहां तक का वस्तु को देख पाते हैं। तो नजदीक से नजदीक हम जितना दूर का वस्तु को क्लियर देख पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं निकट बिंदु, कि हाँ है यहां तक हम देख लेते हैं क्लियर, इससे ज्यादा सटा दीजिएगा तो नहीं देख पाएंगे। अब आंख में सटा देंगे तो पढ़ पाइएगा आप, नहीं है ना। तो हाँ, एगो नजदीक का वस्तु है, हाँ कि कम से कम यहां तक देगा तो हम देख लेंगे, इससे सटाएगा तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार दूर से दूर देखने का भी एगो बिंदु होगा कि हम दूर से दूर कहां तक देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं दूर बिंदु। तो हम दूर से दूर जहां तक देख पाते हैं उसको बोले दूर बिंदु, और नजदीक से नजदीक जहां तक देख पाते हैं उसको बोलते हैं निकट बिंदु। तो दोस्तों, मानव में दूर
बिंदु अनंत को माना गया है। मतलब हम लोग का देखना का कोई गारंटी नहीं, अनंत से भी प्रकाश आएगा तो हम लोग देख लेंगे, यानी हम लोग का दूर बिंदु अनंत हो गया। लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर चीज रहेगा तो देख लीजिएगा आप क्लियर। अब 25 सेंटीमीटर से कम कर दिए ना तो धुंधला जाएगा, चोनड़ा जाइएगा, लेकिन झलकेगा नहीं। दूर दृष्टि दोष को समझिएगा आराम से। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर बिंदु तो आपका ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकट बिंदु जो आपका है कितना है 25 सेंटीमीटर ना, निकट बिंदु आपका दूर हो जाता है। निकट बिंदु 25 से बढ़ के हो गया मान लीजिए 70 सेंटीमीटर हो गया, तो निकट बिंदु आपका दूर हो गया, यानी आपका जो निकट क्लियर झलकता था 25 सेंटीमीटर पे, अब वो क्लियर झलकेगा आपको 70 सेंटीमीटर पे। तो कहने का मतलब क्या, जब निकट बिंदु दूर हो गया, हमारा निकट बिंदु था 25, वो दूर हो गया, निकट बिंदु दूर हो गया, इसीलिए इसको बोले दूर दृष्टि दोष। निकट बिंदु दूर हो गया तो क्या बोले, दूर दृष्टि दोष। इसीलिए ना निकट का चीज नहीं झलकता है, दूर से तो कोई मतलब है ना, दूर बिंदु ठीक है उसका, निकट बिंदु दूर हो गया इसीलिए उसको बोले दूर दृष्टि दोष। आप सोचिए निकट बिंदु कितना था 25, हम बोले 25 सेंटीमीटर पे क्लियर झलकेगा, लेकिन मेरा आंख में ऐसा प्रॉब्लम आया कि 25 सेंटीमीटर में झलक के अब 70 पे हमको झलकता है, 25 पे धुंधला झलकता है, तो निकट का चीज नहीं झलकता है बढ़िया, क्योंकि निकट बिंदु मेरा दूर हो गया। तो निकट बिंदु जब दूर हो जाता है तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दोस्तों दूसरा है निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट बिंदु ठीक रहेगा, लेकिन दूर बिंदु कहाँ है मेरा अनंत। अब दूर बिंदु अनंत न रह के इधर चला आया, थोड़ा सा दूर बिंदु पहले अनंत था, लेकिन अब दूर बिंदु दूर न रह के नजदीक आ गया, तो दूर बिंदु निकट आ गया, इसीलिए इसको बोले निकट दृष्टि। तो निकट में कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो निकट 25 का 25 ठीक है, लेकिन दूर बिंदु था अनंत, अब वो निकट आ गया, दूर बिंदु मेरा सट गया इधर थोड़ा, तो दूर बिंदु निकट आ गया, इसीलिए इसको बोले निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि क्यों दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु क्लियर झलकता है लेकिन निकट का वस्तु क्लियर नहीं झलकता है, क्योंकि निकट बिंदु दूर हो जाता है। तो क्लियर समझते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट आप समझिए, निकट बिंदु दूर हो गया, दूर दृष्टि दोष। तो निकट बिंदु दूर हुआ तो निकट का चीज नहीं झलकेगा, दूर से कोई मतलब नहीं, दूर तो झलक भी करेगा। निकट दृष्टि दोष है, इसमें दूर बिंदु निकट आ गया तो दूर का वस्तु नहीं झलकेगा, निकट का झलक भी करेगा। तो सिंपल, अब वैसे याद रखने के लिए तो आप लोग उल्टा याद रख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष दूर का झलकेगा, निकट का नहीं झलकेगा, निकट दृष्टि दोष निकट का झलकेगा, दूर का नहीं झलकेगा साफ साफ। उसके बाद जरा दूरदर्शिता, जिसमें न निकटे झलके बढ़िया से न दूरे झलके बढ़िया से, ये ज्यादातर अधिक उम्र हो जाने पर होता है कि न दूरे देखता है बढ़िया से न नजदीक के देख पाता है बढ़िया से, न दूरे से चिन्ह पाता है कि किसका गाड़ी आ रहा है, न नजदीके से पंसुइया को चिन्ह पाता है। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष अगर हो गया तो क्या उपाय है उससे बचने का, निकट दृष्टि दोष है तो उसका उपाय क्या है बचने का, और जरा दूरदर्शिता में क्या उपाय है बचने का। आइए दोस्तों अब समझते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। दोस्तों आप लोग समझ गए कि दूर दृष्टि दोष में निकट का वस्तु बढ़िया से नहीं दिखता है, दूर का वस्तु तो दिख जाता है। दोस्तों ये होता है कि निकट बिंदु अपना सबका दूर हो जाता है, इसीलिए निकट का बिंदु बस बढ़िया से नहीं दिख पाता। दोस्तों दूर दृष्टि दोष का मेन कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष का मेन कारण है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। जब आंख में जो लेंस लगा है ना, इवला लेंस अगर पतला हो जाता है किसी भी कारणवश, तब हम लोग को दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। साथ ही अगर जैसे ही लेंस पतला होता है इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है, अब फोकस दूरी बढ़ के रेटिनो टप जाता है। अब रेटिना टप गया तो मान लीजिए कोनो वस्तु से आ रहा प्रकाश, उसको जाके कहाँ मिला दिया, फोकस पर, लेकिन फोकस था रेटिना का ऊपर, अब उसका प्रतिबिंब बन गया रेटिना का ऊपर। और आप लोग जानते हैं कोई भी वस्तु हम लोग को तभी दिखाई देता है जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, और यहाँ प्रतिबिंब रेटिना का ऊपर बन गया तो वस्तु हमको झलकेगा, नहीं झलक रहा है। अब हम देख रहे हैं पंसुइया हाजरिया को चिन्हिए नहीं रहा, नजदीक का वस्तु झलक ही नहीं रहा, तब इसका उपाय किया। क्या उपाय किए, एगो चश्मा पिनाए चच्चा को। कौन चश्मा पिनाए, उत्तल लेंस वाला चश्मा पिनाए। दोस्तों उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो है वो दूर जाता हुआ किरण को समेट के एक जगह पे कर देता है, दूर जाता हुआ किरण को समेट के एक जगह कर देता है, इसीलिए उसे अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दोस्तों अब ये देखिए, ये किरण यहाँ से आ रहा था, यहाँ लगा दिया हल्का रंग का उत्तल लेंस वाला चश्मा पिनाए, जैसे पिनाए तो जो किरण दूर जा रहा था उसको अब सीधे सटा के कहाँ पे लेके आ गया, रेटिना पर। अब फोकस दूरी कम हो गया, अब जगह
कहां पकड़ लिया, रेटिना पर, और वो वस्तु हमको क्लियर कट झलकने लगा। तो दोस्तों देखिए कैसे दूरदृष्टि दोष में चच्चा को हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा पहनाए और उसको क्लियर कट दिखने लगा। अब नमरी हजरिया पनसुइया को आराम से चिन्हने लगा। समझ गए कि दूरदृष्टि दोष में नजदीक का वस्तु क्लियर नहीं झलकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? नेत्र लेंस पतला हो जाना या नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना। अब इसका उपाय क्या है? उपाय है उत्तल लेंस का चश्मा लगाइए। आजकल एडवांस दुनिया है, तो जिसको चश्मा पहनने का मन नहीं है नेत्र लेंस को सीधे आंख में लगवा लेता है। आइए दोस्तों समझते हैं अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है। दोस्तों आप लोग समझ गए कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग को दूर का वस्तु क्लियर कट ना झलकता है। कौन जा रहा है, किसका बेटा जा रहा है दूर से, वो हमको नहीं दिखता है, नजदीक का वस्तु दिख जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का दोस्तों मेन कारण क्या होता है? जब हम लोग का आंख का लेंस यानी नेत्र लेंस थोड़ा आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाए या फिर नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाए। अब फोकस दूरी कम हो गया तो जो दूर का वस्तु है, दूर से आता हुआ किरण, उसका फोकस दूरी कम हुआ तो बनाना चाहिए उसका प्रतिबिंब रेटिना पे, लेकिन फोकस से दूरी कम हो गया तो रेटिना से पहले बना दिया। अब हमको झलकेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, तभी वो चीज हमको क्लियर झलकेगा। अब प्रतिबिंब तो बना दिया पहले, इसीलिए वो चीज हमको क्लियर कट नहीं झलकने लगा। अब इस भीषण टेंशन में चच्चा कि उसको दूर का वस्तु झलक ही रहा है, कौन कौन रोड देखे जा रहा है वो झलक ही रहा है। तब हम क्या किए? चच्चा को पिनाए अवतल लेंस वाला चश्मा। कौन लेंस का चश्मा? अवतल लेंस का चश्मा। अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस सट रहा चीज को दूर कर देता है, जो चीज पहले सट रहा है उसको थोड़ा दूर लेके चल जाता है। इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों यहां देखिए हम लोग लगा दिए अवतल लेंस। पहले ही बेचारा किरण जो आ रहा था वो पहले सट जाता था, इस बार अवतल लेंस लगाए तो अवतल लेंस जो पहले सटता था उसको दूर भेज दिया और दूर भेज के ले जाकर कहां प्रतिबिंब बना दिया? रेटिना पर। अब बच्चा को क्लियर कट झलक रहा है, रे फलनामा के बेटा रही है रे। तब दोस्तों आप समझ गए कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका मेन कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाना। अब हम लोग उसका उपाय क्या करते हैं? तो उपाय में हम लोग अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं या फिर अवतल लेंस को डायरेक्ट आंख में लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि दूर दृष्टि दोष रहेगा तो चच्चा को उत्तल लेंस का चश्मा दीजिएगा, अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो चच्चा को अवतल लेंस का चश्मा दीजिएगा। तो आप लोग समझ गए कि दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं और निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं। दूर दृष्टि दोष का मतलब जिसमें निकट का वस्तु नहीं झलके, निकट दृष्टि दोष का मतलब जिसमें दूर का वस्तु नहीं झलके। अब दूर का वस्तु नहीं झलक रहा है तो कितना दूर का नहीं झलक रहा। वैसे एगो मरीज गया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब हमको जो है ना आजकल दूर का चीज नहीं झलकता है बढ़िया से। तो डॉक्टर बोला ओ नहीं झलकता है दूर का चीज। तो डॉक्टर समझा कोनो बीमारी होगा तो उसको बुलाया, बोला आइए सर आइए इधर। इधर ले जाके ले गया उसको छत पे, छत पे ले जाके पूछा अच्छा हेऊ देखिए तो हेऊ क्या है? हेऊ तो बोला ये तो सर सूरज है। बोला अब कितना दूर देखना है आपको? सूरज देख लिया, बोलते हैं दूर का चीज नहीं झलकता है। तो जिसमें हम लोग को दूर का चीज नहीं झलकता है तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट का चीज नहीं झलके दूर दृष्टि दोष। लेकिन एगो बाबा है, बाबा को प्रॉब्लम लग गया, भीषण उम्र बढ़ गया तो बाबा को न निकटते का चीज दिखता है न दूरे का चीज दिखता है। ये तो समस्या हो गया रे बाबा, न तो उसको निकटे का झलकेगा न को दूरे का। अगर निकट का खाली नहीं झलकता तो हम लोग चश्मा लगा देते, दूरे का नहीं झलकता तो यो लगाते। अब ये दोनों ने झलक रहा है तब क्या दोस्तों ये होता काहे है? इसका होने का मेन कारण है जब तो उम्र बढ़ जाने का जो सिलियरी पेशी है जो आंख का लेंस को लंबा और पतला करता है ताकि चीज एडजस्ट कर सके बढ़िया से, वही ना उम्र हो जाने के बाद शरीर का पाट पुर्जा सब काम करना बंद कर देता है तो सिलियरी पेशी भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो मोटा तो मोटे रह जाता है, पतला पतले रह जाता है, तो बाबा सबको बड़ा दिक्कत होता है। ऐसा सब सिचुएशन में क्या किया जाता है? उसको बायफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। बायफोकल किसको बोले? बाय मतलब दूर, जिसमें दोनों लगा दिए, उत्तलो लगा दिए कि बाबा आप नजदीको देख लीजिएगा, अवतलो लगा दीजिएगा आप दूरो देख लीजिएगा। तो उत्तल लगा दिए। यहाँ देखिए चश्मा जो है ये गांधी जी वाला चश्मा नहीं है। वैसे भी हमको पता नहीं चलता है गांधी जी कौन लेंस का चश्मा पहनते थे। बेचारा को निकट दृष्टि दोष था कि दूर दृष्टि दोष था, उत्तल लेंस का चश्मा पहनता था का उत्तल कि बायफोकल पहनता था, पता करना पड़ेगा। वैसे देखिए अगर यहाँ ई वाला चश्मा में इसमें 2 गो लेंस लगाए, देखिए नीचा उत्तल लगा दिए, ऊपर लगा दिए अवतल, नीचा यहाँ भी उत्तल, ऊपर लगा दिए अवतल। अगर दूर देखना होगा, उसको दूर देखना होगा, आंख को उठाएगा ऊपर वाला देखेगा, अवतल लेंस देखे दूर देख लिया। निकट कुछ पढ़ना लिखना होगा, पंसुइया तंसुइया चिन्हना होगा
तो क्या लगा देगा, उत्तल। जमीन उमीन का कागज पे साइन करेगा, उत्तल लेंस देखे करेगा। अगर दूर देखेगा खेत में कौन टहल रहा है, कौन मकई काट लिया रे, तब वो देखेगा अवतल लेंस होके। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में हम लोग को नजदीक का चीज नहीं दिखता है, इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं ताकि नजदीक का चीज दिख जाए। उसके बाद होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर का चीज नहीं दिखता है, तो हम लोग उसमें अवतल लेंस लगाते हैं ताकि दूर का चीज हम लोग को दिख जाए। और दोस्तों जरा दूरदर्शिता में दोनों बीमारी होता है, इसलिए बायफोकल चश्मा पहनते हैं जिसमें दोनों लगा रहे। अब देखिए नजदीक का चीज देखेगा तो उत्तल देखे, दूर का चीज देखेगा अवतल देखे, और झूठे इधर उधर भुरियाना है खाली तो पीछे देखे। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग दृष्टि दोष को एकदम खल्लास क्लियर कट समझ जाइएगा। दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आरजे राघव आप लोगों के बीच आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।